ऑफिसर कह रहे भाई अल्लाह आपसे राज़ी है, एहराम बांधने का तरीका बिल्कुल आसान सा, ये आपको बता रहा हूँ। हम लाहौर एयरपोर्ट में, मुल्तान एयरपोर्ट में पहुँच के अब हमने एहराम बांधना है। ये हमने इसको इस तरीके से फूल को ऐसे कर लेना है, ठीक है जी। फिर हमने ऐसे कर लेना है। अब ये हम दोनों ऐसे कर लिया। अब ये जो दायां हिस्सा है, बायां, पहले बाएं को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ ला के ऐसे फूल बनाएंगे, ये फूल इसमें कवरिंग में आ जाएगा। फिर दूसरा ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आ गया, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब आप इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे तो इसको आप जैसे मर्जी को खींच लें, खींचने से खुलेगा नहीं। एक आपका ये सतर नंगा नहीं होगा, ये आपको नजर आ रहा है, सतर आपका नंगा नहीं होगा, धब्बा होगा। दूसरा आपको चलने में, दौड़ने में, सफा मरने में, मरवा करने में, तवाफ करने में आसानी होगी। अब आपने जब एहराम पहन लिया, एहराम की चादरें आपने पहन ली, चाहे मुल्तान एयरपोर्ट, चाहे जद्दा, चाहे इस्लामाबाद, चाहे लाहौर, पाकिस्तान वाले इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, सियालकोट, इनसे बांधेंगे। अब बांध लिया। अब 2 रकात नमाज नफल वाजिबुल तवाफ अपने नियत करनी है शुक्राने के। ये 2 रकात नफल आपने शुक्राने के पढ़ लिए। अब शुक्राने के 2 रकात नफल पढ़ लिए। अब चले गए। अब आप एयरपोर्ट पे बैठ गए जहाज़ के इंतज़ार के लिए। अब अपने दुआ करनी है। जो तंदुरुस्त दोस्त है, ऐसे सलामत दोस्त हैं, तो इसके आपने अब सर पे खुजली नहीं करनी, दाढ़ी में खलाल नहीं करना, दांतों में चुट नहीं मारना और कहीं खुजली नहीं करनी, क्योंकि आपके जिसमें कोई खून ना निकले। अब आपने जब एहराम बांध लिया, अब 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये हाजी का तराना है। कुछ हाजी पाकिस्तान से नियत कर लेते हैं, कुछ हाजी जहाज में जाएंगे। सऊदी अरब वाले बताते हैं अभी मिकात शुरू हो गई है, अब तलबिया पढ़ लो। फिर वहाँ 3 बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब हम जहाज में बैठ के ये तराना पढ़ते जाएंगे। अब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच गए, वहाँ से हम उतरे, बाहर निकले, गाड़ी में बैठ के तलबिया शुरू कर लिया। हरम तक हमारा तलबिया चलता जाएगा बुलंद आवाज़ में, हमने कुछ और नहीं पढ़ना। अब हम होटल पे चले गए। हुक्म है कि मक्के में जाओ, आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ, फिर आगे चले जाओ, ठीक है। अब हम तलबिया पढ़ते हुए, नजरें झुकाते हुए हरम की हदूद में जाएंगे। तलबिया चलता रहेगा। जब हमारे सामने खाना काबा आ जाएगा, अब हमने तवाफ में तलबिया नहीं पढ़ना, अब खामोशी को अख्तियार कर लेना है। अब सामने हजर अस्वद सामने आ गई है। अब अपनी दोनों हथेलियाँ ऐसे उठा लेनी है, उठा के पढ़ना है, या अल्लाह मैं तो उम्र के तवाफ के 7 चक्करों की नियत करता हूँ, अल्लाह सही की आसान फरमा, कबूल फरमा। अल्लाह मैं उम्र के तवाफ के 7 चक्करों के सही की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। या अल्लाह ऐसे करते हुए फिर जब तीसरा, या अल्लाह मैं तवाफ के 7 चक्करों की सही की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप तीसरा कलमा शुरू करेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अकबर, जिसको जो भी आता पढ़ता रहेगा। अब आगे चल के आएगा रुकने यमानी। रुकने यमानी में आपने एक इस्तेमाल करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया पढ़नी है। अब आप आगे जब आपके साथ चक्कर होगा तो आप पूरा हो गया। अब आप क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे मकाम इब्राहिम के मकाम पे। अब वहाँ जाके 2 रकात नमाज नफल आपने क्या पढ़ने, या अल्लाह 2 रकात नफल पढ़ता हूँ शुक्राने के, तवाफ के, उम्रे के, अल्लाह जो वाजिब तवाफ जो के उसके लिए। अब ये पढ़ लिया आपने, पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इन नफलों से फारिग हो गए। अब जब फारिग हुए फिर आप चले जाएंगे जमजम के कुएं के ऊपर। कुएं पे जाके कूलर पड़े हुए हैं, उन कूलरों में जाके अब जमजम का पानी डालेंगे। पानी डाल के जमजम का जी भर कर पिएंगे। अब पानी को डाल लिया, यूं पी लिया और यूं लेके हल्का सा लेके यूं चेहरे पे लगा लिया, फिर ऐसे अपने सर पे लगा लिया, ऐसे दिल पे लगा लिया। ख्याल करना है कि हरम की बेअदबी ना हो, तिलकन ना बने। अब चले जाएंगे सफा मरवा पे। अब यहाँ से फारिग हो गए। अब आपका 8वां इस्तिग़फ़ार शुरू होगा। 8 होते हैं। अब 8वां क्या, आप सफा मरवा पे जाके अब ये करेंगे, या अल्लाह सफा मरवा के 7 चक्करों की सही की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अकबर पढ़ के फिर आगे शुरू हो जाएगा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाहिदिल्लाह। ये तरीक़ाकार है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब पहुँच जाए खाना काबा में, इस गुनाहगार को भी याद करना, मोहम्मद निसार कासिम मेरा नाम है,
या अल्लाह साहब भाई को अपने घर पे बुला, अल्लाह सबसे राजी हो जाए। इस वीडियो में मुकम्मल उम्र का आपको तरीका बता दिया है। और ये देखो इस एहराम का आपको क्या फ़ायदा हो गया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने क़ज़ाए हाजत के लिए जाना हो, जैसे मर्जी बैठोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये देखो, इस वीडियो में आपको 3-4 दफ़ा बताया है, आपको सतन नंगा नहीं होगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह सबसे राजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमें बांध के दिखाएंगे सही तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है पूरा तरीका। इस तरफ हो जाओ तो आप आईने में भी नजर आओगे, तो इस तरफ हो जाओ। हाँ तो हाँ ऐसे फूल बनाओ, इसको फूल बना ले आप, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। हाँ दोनों नहीं देखो, फिर भूल गए ना शहबाज भाई। ये देखो इसको इस तरीके से ऐसे पहले दोनों चादरें बराबर की हैं, बराबर कर, दोनों बराबर करो, दोनों बराबर कर लेनी है भाइयों। गौर से देख लो, शहबाज भाई को समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। ये देखो शहबाज भाई, ये आप छोड़ो हाथ, ये देखो मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपने इस फूल को बनाना है। ये जब फूल बन जाएगा ना, फिर आपकी सिलवट नहीं आएगी। अब ये आपने यहाँ तक अपनी यहाँ तक रखना है। पकड़ो शहबाज भाई, यहाँ से ऐसे पकड़ लिया आपने। हाँ ये फूल बना लिया। अब लेकर आओ पहले, हाँ बाएँ को लेकर आओ, उस उधर ले जाओ। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसको इस हाथ में पकड़ के, नहीं आप इसको इस हाथ में पकड़ लो, इसको पकड़ लो, आप उसको वहाँ से डाल दो ऐसे करके। हाँ इजी, ज़बरदस्त, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। नहीं ये गलत कर दिया आपने, ये तो फिर खुल जाएगा। इसका जो फूल बना हुआ है ना, उस फूल को नहीं आपने खोलना। ये देखो हजरात, ये फूल जो है ना, फूल को नहीं खोलना। ये फूल जो इकट्ठा किया वो बंदा जाएगा। छोड़ दो आप, छोड़ दो आप। अब ये देखो, ये फूल ऐसे नजर आ रहा है ना आपको, आप हाथ पर रखे शहबाज भाई, ये देखो ये जो फूल है ना, इसको नहीं छोड़ना। इस फूल को तो आपने फोल्ड करना है, तो इसके अंदर जो सारी सलवटें हैं वो आपकी आ जाएंगी। हाँ अब आप इसको नीचे कर लें, ज़बरदस्त। आपने ये देखो ऐसे करके ना, ये आपका गलत हो गया, अभी सही नहीं हुआ। ये देखो, अब फिर मैं दोबारा बांध के आपको दिखाऊंगा शहबाज भाई। आप इनको आगे से दिखा दो, आगे से, इधर से ये पल्लू। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल सतर नंगा नहीं होता। फिर मैं ज़रा बताता हूँ, शहबाज भाई को थोड़ी समझ आ गई है, थोड़ी सी रह गई है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ले शहबाज पकड़ो, आप दोबारा बांधे आपको। हाँ ये ना देखो शहबाज भाई, ये चीज़ें आपने ये सीधा करना है, इधर ये सलवट ना आए। ये जब आती है, एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ शहबाज भाई, ये पकड़ें, आप लेके चलें, फिर मुझे गौर से देखना, फिर दोबारा बनाना, ठीक है। ये देखो शहबाज भाई, अल्लाह आपसे राज़ी हो। ये देखो मेरे दोस्तों, ये जो चीज़ करनी है ना किनारा, इसका आपने खाल का ख्याल रखना है, इसमें सलवट ना पड़े आपकी, ठीक है। ये देखो इजी है बिल्कुल, नो टेंशन, हर के लिए आसान। ये देखो ये यहाँ तक आ गया, ये देखो ये दोनों फूल बन गए, ठीक है भाई। ये देखो अब इस फूल को आपने यहाँ लग ले जाना है। ये देखो मैं यहाँ ले आया हूँ, आप इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये अपने टखनों का भी ख्याल रखना है, टखने नंगे होना चाहिए, तो शरीयत का हुक्म है। नाप ढपा होना चाहिए, टखने नंगे होने चाहिए। ये देखो ये ऐसे फूल को लेकर आया। अब इस फूल को, यह फूल को ऐसे, फूल में नहीं रखा हुआ था, फूल ऐसे, ये जैसे फूल बना हुआ है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक किया, ये लो, ये फोल्डिंग हो गया। ये देखो शहबाज भाई, अब ये बिल्कुल इजी हो गया। देखो भाई ये लो। अब अगर आपको प्रॉब्लम लगती है ज़्यादा, ये देखो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं। आपने इस बगल के हिसाब से रखोगे, ये जो बगल के नीचे से जाएगा इसमें आपको तंगी नहीं होगी। अब ये देखो, ये लो, सफ़ा मरवा छोड़ो, जैसे मर्जी चलो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ए अल्लाह, मैंने हम की चादर तो पहन ली है, मुझे की शादी करवा देना, ए अल्लाह बुला लेना, मक्का मदीना दिखा देना। शहबाज भाई को फिर ट्राई करवाते हैं दोबारा। स्टार्ट। हाँ शहबाज भाई बनाओ, अच्छे तरीके से फूल बनाओ, शाबाश। जो आपका कद भारी है ना, आप थोड़ा सा, हाँ अब उसमें लगी है ना आपको, कोई मसला नहीं। एक दफ़ा दुश्वारी होती है शहबाज भाई, ज़्यादा नहीं होती। हाँ बस ऐसे ले जो, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे करोगे, आपने बहुत ऊपर कर लेगा, आपका कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है। हाँ यहाँ पर
क्या यहाँ पर शाबाश। क्यों, जब एक जैसे पल्लू रखोगे ना शहबाज भाई, फिर आपके एहराम छोटा नहीं होगा और चादर में नोक टोक नहीं पड़ेगी। ये बाहर को ये देखो ऐसे करके ये ऐसे बाहर से, अंदर नहीं ले जाना। हाँ अंदर नहीं, बाहर से। हाँ बाहर। चलो अब इधर से बाहर करो, अब इधर से। हाँ इसको करो, शाबाश। नहीं ये आपने गलत कर लिया ना। ये देखो ना, बात सुनो मेरे, ये छोड़ दो, ये देखो इसको देखो शहबाज भाई, इसको ऐसे रहने दो, इससे ऐसे रहने छोड़ दो, ऐसे कर, ऐसे दे देखो, ये देखो नजर आ रहा है ना। इसको यूं मोसना है। हाँ यार इसको बड़ा ही रखना है ताकि टाइट हो जाए। हाँ इससे ना सख्त और हार्ड हो जाएगा। आप ऊपर से जब फोल्ड करोगे तो ये देखो, आप ये देखो हजरत मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं शहबाज भाई के बेल्ट बेस में, ये लो, ये देखो, बंदे को जैसे मर्जी तुम खींच लो, ये लो, ये तुम्हारा खुलेगा नहीं एहराम। और बैठ के दिखाओ शहबाज भाई, बैठ के दिखाओ। हाँ आपने अब चल के टांगे ऊपर करके हो जाओ। हाँ ये लो, थोड़ा सा दौड़ो, सब मरवा दौड़ते हो। हाँ ये देखो, हाँ सब चीज़ ये, क्यों आपका सत्तर नंगा नहीं होगा, आपका नाप ढप जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जो मेरी इस वीडियो को देखे, इसको आगे शेयर करे, लाइक करे, अच्छे कमेंट करे। और या अल्लाह मैंने आपकी रज़ा के लिए बनाई है, जैसे शहबाज जा रहा है इसी के साथ परवाज़ निसार की भी हो जाए, बड़ा मज़ा आ जाए। हाय गाइस, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सबको बार बार मक़ाम दीना की हाजिर नसीब फरमाए, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, देर खुशी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला शहबाज भाई ने मुझे एहराम तो पहना दिया है, तो अब बुलावे की इंतज़ार में हूँ। तो दोस्तों, मैंने शहबाज भाई को भी तरीका बताया है, आप सबको भी बताया है कि आपने जब पहले कंधे आपने दोनों ढाँप के रखने हैं। जब आपने हरम पाक में चला जाना है तो आप तवाफ़ करने के लिए, उम्रे का तवाफ़ करना है, तो आपने ये अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है, दायां कंधा आपका नंगा होना चाहिए। तो फिर जब आपने 7 चक्करों की सही कर लेनी है, फिर तवाफ़ की नियत कर लेनी है। फिर जब आपने बाजुल तवाफ़ के नफल पढ़ने हैं, बाजुल तवाफ़ के जब आप नफल पढ़ेंगे तो फिर आपका ये कंधा नंगा नहीं होना चाहिए। फिर आपने ये अपना कंधा ढाँप लेना है, ये कंधे को आपने ढाँप लेना है बाजुल तवाफ़ में। फिर आप जाएंगे 2 रकात मुकामी इब्राहिम से पीछे हटकर 2 रकात नफल बाजुल तवाफ़ के आप अदा करेंगे। जब आपने अदा कर लिए, फिर आप जाके जमजम पिएंगे। जमजम पी के सीने पे भी लगाना, सर पे भी डालना। या अल्लाह जो मेरे दिमाग में गंदगी है उसे निकाल दे, या अल्लाह मेरे दिल में जो खोट है उसे निकाल दे। अपने अल्लाह से बातें करना। फिर आप सफ़ा मरवा पे चले जाएंगे। फिर आपके ये 7 चक्कर के इस्तिलात है, 8वां इस्तिलात आप वहाँ जाके करेंगे, सफ़ा मरवा पे की पहाड़ी पे चढ़ के किबले के रुख मुँह करके। फिर कहेंगे या अल्लाह सफ़ा मरवा के 7 चक्करों की सही की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर दोनों हाथ खाना काबा की तरफ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके फिर हाथ को चूमेंगे। फिर आप पढ़ेंगे, वहाँ आयत लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता हमारा फला जनाओ, मुकम्मल आयत वहाँ पे मौजूद रखी हुई है। फिर आप सफ़ा से शुरू करेंगे 1 चक्कर, फिर मरवा पे जाएंगे, फिर मरवा से सफ़ा पे आएंगे। फिर जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो फिर प्यारे दोस्तों, आप एक तरफ हट के 2 रकात नफल पढ़ेंगे। 2 रकात नफल पढ़ के शुक्राने के होते हैं, पढ़ लो तब भी ठीक है, ना पढ़ो तो कोई पकड़ नहीं है। अब शुक्राने की नफल पढ़ के फिर आप जाके हलक करवाएंगे। अपना हलक करवा के अपने टक नहीं लगवाने। देखो बहुत से लोग वहाँ टक लगा रहे, नहीं, अल्लाह के नबी ने हलक करने वाले को 3 दुआएं दी हैं, आपको 3 दुआएं मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप अपना हलक करवाएंगे। हलक करवा के जब आपने उम्रे का एहराम बांधना है, खुसूसी मेरी बात गौर से पहले बांध लो। लोग हज को चिमटेंगे, खाना काबा को चिमटेंगे। आपने उम्रे के एहराम के साथ खाना काबा को नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना, खुशबू लगी होती है, आपको दम पड़ जाएगा। ठीक है ना शहबाज भाई, आपने भी गौर से ये मेरी बात सुन लो। जब आपने उम्रे के लिए जाना है तो आपने एहराम के साथ हाथ नहीं लगाना खाना काबा को। हाँ, जब आप उम्रे से फारिग हो गए, आप इजी हो गए, तो फिर आप कपड़े पहन लें। दरअसल अक्सर वहाँ पे आप आजकल तो कपड़ों के साथ नीचे जाने नहीं देते, तो लेकिन आप तो आपकी नीयत से अपने होटल से एहराम की चादर बांध कर आ सकते हैं। तो आपकी नीयत से, उम्रे की नीयत से नहीं। उम्रे की नीयत के लिए आपको जुराना जाना पड़ेगा, या मस्जिद ऐशा जाना पड़ेगा, या ताइफ में जाना पड़ेगा। इधर होटल से आपका दिल चाह रहा कि मैं खाना काबा को छूँ, चादर को लिपटूँ, रुकने यमानी को चूमूँ, हज असवद को चूमूँ। हाँ, एक बात गौर से सुनो, खाना काबा के अंदर भी
अपने फालतू कीमती सामान को लेके नहीं आना। अक्सर हदीसों के चक्कर में लोग मौसा लेने के लिए जाते हैं, लोग उनकी जेब को मार लेते हैं, जेब को कटिंग कर लेते हैं, फिर खाना काबा पे रोते हुए कहते हैं या अल्लाह यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं। भाई जो चोरी की नींद से जाता है वो चोर बन जाएगा, जो दावत की नींद से जाता है वो दाई बन जाएगा, जो दुनियादार की नींद से जाएगा वो दुनियादार बन जाएगा। हाँ, आपने जाके ये दुआ मांगनी है, ए अल्लाह जितनी भी नबी ने खैर की दुआएं मांगी हैं उस सब पे मेरा हिस्सा उठाता फरमा। अल्लाह जो शर की दुआ मांगी है उस शर से मेरी पनाह फरमा। ए अल्लाह मुझे नबी वाले काम के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह तुम मुझसे राज़ी हो जा, मुझे दिन का दाई बना दे। फिर इंशाअल्लाह जब आप मांग कर आएंगे आपके हज मेरा कबूल हो जाएगा। तो इसलिए भाई को भी दुआ में याद रखना, भूल नहीं जाना। आज मैंने आपको ये सारा मौका, आपने यहाँ से हराम बांध लेना लाहौर एयरपोर्ट से, यहाँ से भर के अगर आप काबू कर सकते हैं अपने आप को तो फिर तो आप नीयत यहाँ एयरपोर्ट से कर लें, नहीं तो जहाज़ में बैठ के वो जहाज़ वाले बताएंगे स्विट्ज़रलैंड वाले कि ये मिकात शुरू हो गई है। फिर वहाँ 3 बुलंद आवाज़ में आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो तलबिया है ये हाजी का तराना है, ये रुकना नहीं चाहिए। जब हम एक दफ़ा पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, जब ये हम तलबिया पढ़ते हैं ज़मीन से लेके आसमान तक, ज़मीन से लेके आसमान तक सारी चीज़ की गवाही देती है और कहते हैं कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे। आज हाजी शर्माते हैं, मेरे भाई गाने गाने वाला गाना गाने से नहीं शर्माता, बेहयाई की बातें करने वाला बेहयाई से नहीं शर्माता। हम क्यों शर्माए? हमारी गूंज इतनी जाए कि पूरी दुनिया तक फैलते। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़ शुभाल भाई, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक ला शरीक लक ला शरीक लक 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 के में। जब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस जहाज से जद्दा एयरपोर्ट में उतर गए, अब कैसे गाड़ी में बैठ के अब हाजी शर्माते रहे, शहबाज भाई हाजी शर्माते रहे, आपने बिल्कुल नहीं शर्माना। अब आपने सबको कहना पढ़ो, जद्दा से लेके मक्के तक आपकी ज़ुबान में तलबिया जारी हो। हाँ, अगर आपके साथ मस्तूरात है उसने बिल्कुल आस्ता आवाज़ में पढ़ना है कि औरत की आवाज़ का भी अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। और मुझे बातों में से याद आ गई, मेरा भाई मेरी भाभी को मेरी बहन को भी साथ लेके जा रहा है। अब इसको मैं तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले तो कैब मिलती है, अगर कैब मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, या पाकिस्तान से लेके जाना शहबाज भाई। अगर कैब नहीं मिलती तो मेरे साथ अक्सर हाजी थे, मैंने उनको तरीका समझाया था कि वहाँ से हमने एक गत्ता ख़रीदा, गत्ता लेके उसका मैंने उनको बनाया। अभी यहाँ से मैं कोई ट्रे उठाता हूँ, फिर मेरे पास बारीक रुमाल है, मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। अगला तो आपको अपनी यहीं से कैब मिल जाएगी, बताना कैब शादी ले जाओ, अगर जाली वाली नहीं मिलती तो वो ले जाओ। दूसरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हर पाक में आई तो देखा जो गैर महरम है, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मैं क्या करूँ, यहाँ सब गैर महरम है। तो आपने फरमाया कि पर्दा तो करना पड़ेगा, गैर महरम सहाबा है तो अब क्या करें। उस वक्त वहाँ मदीना मुनव्वरा में खजूर के दरख्त हैं, उन्होंने खजूर की डालियों को तोड़ा, कटिंग किया, इस तरीके से जैसे मैंने ट्रे रखी है ऐसे रख के बारीक कपड़े से बांध लिया। बांधने के बाद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो दुपट्टा था, जो उनका आंचल था, उन्होंने अपने आंचल को, देखो बारीक क्रेप बट्टे होते हैं, इस तरीके से डाल लिया, इस तरीके से डाल लिया। जब आप इस तरीके से अपने इसको डाल लेंगी, अपने दुपट्टे को बांध लेंगी, फिर अपने हाथ बाहर निकाल लेंगी। अब ये आपके चेहरे को नहीं लगना चाहिए, चेहरे को हुक्म नंगा है, अब चेहरे को नहीं लग रहा, इस बारीक क्रेप के दुपट्टे में सब कुछ नजर आएगा आपको। आप ये जो उम्रा करके आएंगी ये मकबूल उम्रे की दलील है। ये अम्मी आयशा की सुन्नत को जिंदा करके आएंगी, अम्मी फातिमा की सुन्नत को जिंदा करके आएंगी। क्यों? आप फातिमा की बेटी हैं, आप उम्मे हानी की बेटी हैं, अम्मी आयशा की बेटी हैं, माँ खदीजा कुबरा की बेटी हैं। जो माँ खदीजा कुबरा की बेटी किस तरीके से उम्रा अदा करेगी उनको मैं मकबूल बोलेगी। ये नहीं देखेंगे कि हाय फलां नंगे मुँह कर रही है, फलां नंगे मुँह कर रही है, हाय मैं क्यों ऐसे करूँ, मैं माँ ऐसा नहीं करती। औरत का हराम क्या है? हाथों पे दस्ताने होने चाहिए, पाँव पे सॉक्स होने चाहिए, मुकम्मल अबाया पहन के जाइए। औरत का हराम बंद जूते होने चाहिए, मर्दों के जूते कैंची वाले, औरत के जूते बंद होने चाहिए, सॉक्स पहने होने चाहिए। ये नहीं कि बेचारे काफ़ी देहाती लोग जाते हैं औरतों को भी कैंची वाली जूती पहना देते हैं कि मर्दों के लिए। नहीं मेरी बहनों,
हमारे आइडल कौन होने चाहिए? अम्मी आयशा होना चाहिए हमारी आइडल। ये देखो आपको नजर आ रहा है, ऐसे बिल्कुल अम्मी आयशा होनी चाहिए, बीबी फातिमा होनी चाहिए, मखदूम कुबरा होनी चाहिए, वो हमारे आइडल हैं। हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं, हमने लोगों को नहीं देखना। मेरी बहन सबसे बेपर्दगी मक्का मुकरमा में हो रही है, तो जब आप उम्र से भी फारूक हो जाएं, अपने आप खुश नसीब हो, अगर आपने खामन नेक मिल गया आपको, आपने वहाँ पे अपने हिजाब में रहना है, अपने पर्दे में रहना है। पर्दे में अल्लाह ने इज्जत रखी है और उसका मैना छुपा हुआ, अल्लाह ने छली की मिसाल दी है। जैसे कि मैं कही है छली देखो आप 7 पर्दों में अल्लाह डाल के रखा उसको, इसलिए अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया है कि जब मेरे घर में भी आए बादशाही पर्दे में आ, तुझे को गैर महम देखे। आज बहुत सी बहनें जाके टिकटॉक बना रही हैं, नंगे मुँह बना रही हैं, मेकअप किया हुआ, लिपस्टिक लगाई, और अल्लाह के घर में तो जाके हया कर लो, कुछ तो ख्याल कर लो। किसी मेरी बहनों मेरी बात का बुरा ना मनाना, उम्रे पे जा रही हो, अल्लाह के घर में जा रही हो, अपने भाई के साथ, अपने खामद के साथ, अपने बेटे के साथ, खुदाया उन्हें को हमने बादशाही उबरा करके लाना है। अल्लाह सबसे राजी हो जाए, दे खुशियत फरमाए। और मर्द भी वफादार अच्छा मर्द नेक वो है जो अपनी बीवी को सुन्नत के मुताबिक उम्रा करा के लेकर आए। मर्द भी सुन्नत के तरीके से अपना हलक करवा कर आए। ये बाल तो घर की खेती हैं, आ जाएंगे, आप अल्लाह के घर में कटा करेंगे, अल्लाह फिर बुलाएंगे। तो जो काज सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सबसे राजी हो जाए। ठीक है शहबाज भाई, सदा खुश सदा बाद रहो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक।